रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपको 37 लतीफ़े सुनाऊंगा मैं अभी। आप ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। अगर आप हंसते रहेंगे बीच में तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा कि आप अगला लतीफ़ा सुन पाएं। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये मशीन दिखाई और जो उसका मजाक उड़ाया फिर, और एक 37 लतीफ़ों की फहरिस्त है, वो आपको मैं भी सुनाऊंगा। लेकिन थोड़े दिन पहले मैंने आपको ये मशीन दिखाई थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि क्या सवालात हो सकते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, वो सब कुछ आप तक पहुंचा। और अच्छी बात यह है कि हमने इसको पहले स्टडी कर लिया था। इन लतीफ़ों को समझने में अब हमें आसानी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो 37 एतराज़ात क्या हैं जिनको सुनकर कोई भी जी शऊर आदमी जो है वो हंस हंस के लूट पूट हो जाएगा। अब जरा एक एक करके आप उनके एतराज़ात सुने और आपको मजा आ जाएगा। उन्होंने एतराज़ात की जो फहरिस्त जमा कराई है, 37 एतराज़ात हैं टोटल, और सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारे इकट्ठे करके नवाए वक्त ने लिखे हैं, तो वहां से उठा के मैं आपको सुना रहा हूं एतराज़ात और उनके जवाबात भी। आइंदा आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर ईवीएम के इस्तेमाल के लिए वक्त बहुत कम है। एक एतराज, आपने तो बनानी नहीं है मशीन। इलेक्शन कमीशन को यह लगता है कि वक्त कम रह गया है, यानी 2 साल रह गए इंतखाबात होने में, लिहाजा वक्त कम है और इतने वक्त में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इतनी बड़ी तादाद में बनाई नहीं जा सकती। जबकि हम जब मिले थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत से, तो उन्होंने कहा कि हम रोजाना हजारों मशीनें तैयार कर सकते हैं और जो मतलूबा तादाद में मशीनें हैं वो हम 6 महीने के अंदर फराहम कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और फिर वो मशीनें उनके पास मौजूद हों, वो जब मर्जी इलेक्शन करवा सकते हैं। लिहाजा ये इल्जाम गलत साबित होता है और ये पहला लतीफा है कि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, वक्त बहुत कम रह गया है। वक्त अभी बहुत है, या ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया हुआ है कि वो वक्त से पहले इलेक्शन करवाने वाले हैं। वो किसी को बता नहीं रहे, लेकिन उनको पता है कि वो वक्त से पहले इलेक्शन करवा देंगे, इसलिए उनको लगता है कि वक्त कम है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बैलेट पेपर की मुनासिब राजदारी नहीं रहेगी, ये उनका एक फेयर है। मैंने आपको ये बताया था, जब वोटिंग मशीन के पास हम गए थे, हमने वोट डाल के भी देखा था कि इस वोटिंग मशीन के अंदर जब वोट निकलता है तो उसके ऊपर एक बार कोड होता है, किसी का नाम नहीं है, ना वोटर का नाम है, ना उसका खानदान है, ना उसका आईडी कार्ड है, ऐसी कोई शनाख्त नहीं है। वोटर की शनाख्त को कोई माई का लाल नहीं पकड़ सकता कि ये वोट किसने डाला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पता नहीं ये क्यों कह रहा है, मुझे तो समझ नहीं आया। मैंने उसको स्टडी किया था, जाकर देखा था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वोटर की शनाख्त जो है वो पकड़ी जा सके। हाँ, ये पता चलता उसमें कि कितने बजे वोट डाला है, किस पोलिंग स्टेशन में वोट डाला है, किस तारीख को डाला है, ये तो पता चलना भी चाहिए ताकि बाद में कोई डाल के उसके अंदर शामिल ना कर दे। हम साथ साथ आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि हमने आपको उस मशीन में क्या कुछ दिखाया था। अगला एतराज, लतीफा, ईवीएम से वोटर की शनाख्त गुमनाम नहीं रहेगी। फिर वही बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि वोटर की शनाख्त कोई ढूंढ ही नहीं सकता उस मशीन में। हमने वोट डालकर देखा, हम वहां पे 5 बंदे खड़े हुए थे, जब वोट डाल के आते थे हमें खुद एक दूसरे का नहीं पता चल रहा था। मैंने जो जिसको वोट डाला और डाल के उसके अंदर डाला, मैंने बाद में से पूछा, मैंने कहा बताओ मैंने कौन सा वाला डाला, नहीं ढूंढ सकते। वो आपका आईडी कार्ड भी होगा फिर भी नहीं ढूंढ सकते। वो ये 2 अलग अलग यूनिट काम कर रहे हैं। इतनी सादी सी चीज है, इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही कि यहां पे वोटर की शनाख्त बिल्कुल गुमनाम है, कोई पता नहीं चलता कौन किसको वोट डालकर गया है। अगला लतीफा, मशीन का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर देखा नहीं जा सकता। इन्होंने क्या करना है सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को देख के? एक तो मैंने आपको बताया पुराने जमाने की कैलकुलेटर जैसी मशीन है, उसके अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं, और उसका हार्डवेयर क्या वो मशीन को शीशे का बना दे कि ये उसके अंदर जातियां मार के देखते रहे अंदर? ये देखा नहीं जा सकता। इनको तो एटीएम मशीन के अंदर नजर नहीं आता, ये फिर भी उसमें अपना कार्ड डालते हैं बगैर देखे, नीचे से पैसे आ जाते हैं वो भी निकालते हैं, कार्ड भी निकाल लेते हैं। तो ये मशीन तो ऐसे ही काम करती है। क्या आज से पहले इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई मशीन इस्तेमाल नहीं की जिसके अंदर देखा नहीं जा सकता? इस तरह तो बैलेट पे बॉक्स के अंदर भी देखा नहीं जा सकता कि उसके अंदर क्या है। इस तरह तो ये भी नहीं देखा जा सकता कि इस बक्से के बीच उस बंदे ने क्या किया, देखा नहीं जा सकता। एक अजीबोगरीब उन्होंने एतराज किया कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को देखा नहीं जा सकता, पता नहीं कैसे इनको देखना है। ईवीएम के इस्तेमाल की कम से कम खर्चा जो है वो 150 अरब रुपए का उन्होंने कहा जी आएगा। ये एक और लतीफा है कि खर्चा ज्यादा है। भाई, आप जो पेपर के साथ बैलेट करवाते थे या वोटिंग आप करवाते थे, उसका खर्चा मानते हैं कि इससे कम था, लेकिन वो बार बार का खर्चा था। हर इलेक्शन में आपको दोबारा उतने ही पैसे खर्च करने पड़ते थे। यहां क्या होगा, यहां आप एक दफा मशीनें बना लेंगे, फिर जितनी दफा मर्जी इलेक्शन करवाएं, वन टाइम खर्चा होगा और आपको वक्त के साथ साथ ये सस्ता पड़ेगा। पेपर बैलेटिंग जो है वो महंगी पड़ेगी। दुनिया के अंदर इस मशीन को लाया इसलिए जाता है कि पेपर बैलेट महंगा होता है, लोग इसको ले आते हैं और फिर यही इस्तेमाल होती है। अगला लतीफा, कसीर रकम खर्च करने के बावजूद इलेक्शन की शफाफियत और साख मशकूक रहेगी। ये तो एक अजीबोगरीब बात है, तो फैसला सुना रहे हैं कि इतने पैसे खर्च करके भी इलेक्शन शफाफ नहीं होगा और साख उसकी मशकूक रहेगी। क्यों रहेगी भाई? आपका आज तक पाकिस्तान में 70 साल में आपने ऐसा कौन सा इलेक्शन करवाया जिसकी साख मशकूक ना हो? तो मशकूक रहेगी इस बुनियाद पे हमने कोई सही काम करना ही नहीं है। ये तो एक अजीबोगरीब चीज है। ईवीएम किसकी तहवील में रहेगी कुछ नहीं बताया जा रहा। ईवीएम जो है मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाएंगे लंदन से, वो उनको दे देंगे। भाई, इलेक्शन कमीशन की तहवील में रहेगी। ईवीएम को डोनाल्ड ट्रंप को बुला के उसको नहीं दे देनी हमने, या इबलीस को बुला के उसके हवाले नहीं कर देनी।
ये ईवीएम रहेगी इलेक्शन कमीशन के पास, ये उनका एसेट होगा, वही इलेक्शन करेंगे, इसको लेकर जाएंगे, इलेक्शन के बाद वही अपनी तहवील में लेंगे और अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। अगला सवाल, वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन में मशीनों के सॉफ्टवेयर तब्दील किए जा सकते हैं। इधर डब्बे तब्दील हो जाते हैं, थैले तब्दील हो जाते हैं, बक्से तब्दील हो जाते हैं और बंदे तब्दील हो जाते हैं, बंदे गवाह हो जाते हैं। उसका आज तक आपने जवाब नहीं दिया। और ये सॉफ्टवेयर तब्दील हो जाएंगे रास्ते में जाते जाते, कैसे हो जाएंगे? ये लॉक मशीन है, बंद बनी हुई है। ये मोबाइल फोन भी अगर मैं खोल दूंगा दुकान पे लेके जाऊंगा तो कहेंगे खुला हुआ है मोबाइल फोन, ये मशकूक हो गया, ये खुला हुआ, आपने खुलवाया हुआ किसी चीज को। वो तो फिर भी एक मशीन है जो पैक मशीन है, सील्ड मशीन है, उसको जो भी खोलेगा वो मशकूक हो जाएगी, पता चल जाएगा। तो अगर कोई खोल के लाएगा रास्ते में, खोलेगा तो सॉफ्टवेयर बदलेगा ना, उसके अंदर मशीन को बदलेगा। जब खोलेगा तो अंदर कोई चीज लगाएगा या बदलेगा, जब खोल ही नहीं सकता और खोलेगा तो पकड़ा जाएगा, आपकी मशीन सील ही नहीं होगी। तो ज्यादा बच्चों वाले सवाल आते हैं, लतीफे जो इन्होंने दिए। ब्लैक बॉक्स में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है, ये एक बड़ी जबरदस्त इन्होंने ब्लैक बॉक्स की इन्होंने एक इस्तेमाल की टर्मिनोलॉजी। तो ये पिंक कलर का बना देते हैं अगर आप कहते हैं, तो ऑरेंज बनवा देते हैं आपको, ग्रीन बनवा देते हैं आपको, ब्लू बनवा देते हैं आपको, चिट्टे रंग का बनवा लें आप, सफेद रंग का। समझ नहीं आ रही मुझे कि ब्लैक बॉक्स में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है। अभी आगे बड़े लतीफे अजीबोगरीब किस्म के। एक कह रहे हर जगह पर मशीन के इस्तेमाल की सलाहियत पर सवाल आ सकता है। K2 पे, K2 की चोटी के ऊपर यह मशीन इस्तेमाल हो सकती है। ये सतह समंदर के बराबर जाके कराची में किसी जजीरे पे रखें, वहां भी इस्तेमाल हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक बैटरी है जो बहुत लंबे अरसे तक चलती है और ये इसको कोई बिजली नहीं चाहिए, कोई और सपोर्ट नहीं चाहिए। इसका यूनिट रखें और वोटिंग शुरू कर दें। तो जो मशीन जाके K2 में चल सकती है उसको आपको कैसे लगता है कि ये हर जगह पे इस्तेमाल हो सकती है? यानी सलाहियत पे सवाल उठ जाता है। ये एक अजीब बात करें, जहां आपका बंदा पहुंच जाएगा वो मशीन भी पहुंच जाएगी और काम करेगी। अगला है मशीन की मुंतकली और हिफाजत पर सवालात होंगे। ये तो पहले भी कह चुके हैं, यानी एक एक चीज को 4-4, 5-5 दफा रिपोर्ट कर रहे हैं। मुंतकली उसी तरह होगी जैसे बक्सा जाता है, उसी तरह होगी इसकी हिफाजत, जैसे बक्से की होती थी, थैले की होती थी, वैसे इसकी भी होगी हिफाजत। ईवीएम से शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है, ये एक अजीबोगरीब चीज है और ये तो फैसला ही सुना रहे हैं कि जी मुमकिन नहीं है। और बासानी टेम्पर किया और सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है। कौन टेम्पर कर सकता है इसको? पहले बताया है कि ये मशीन खोली नहीं जा सकती, खोलेंगे तो पता चल जाएगा। सॉफ्टवेयर को कैसे आप बदलेंगे? आप खोलेंगे तो बदलेंगे ना, कि कोई जादू हो जाएगा अंदर सॉफ्टवेयर बदल जाएगा ना। उसमें ब्लूटूथ है ना, उसके अंदर कोई वाईफाई है, कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो उसको तब्दील करे या उसके अंदर कुछ कर पाए या कुछ बाहर से इंटरनेट की मुदाखलत हो जाए। पुराने जमाने का कैलकुलेटर है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। एक और चीज है कि ये मशीन फ्रॉड नहीं रोक सकती। एक अजीबोगरीब चीज उन्होंने कह दिया कि ये एक ऐसी मशीन है जो फ्रॉड नहीं रोक सकती। यानी मशीन कैसे फ्रॉड रोकेगी? फ्रॉड आपने रोकना है, मशीन सिर्फ बैलेटिंग कराएगी साफ सुथरे तरीके से। एक और चीज है, वो ये कह रहे हैं कि मशीन की आजादी पर सवाल होंगे। को मशीन की आजादी पर कि मशीन को खुला फिरने के लिए छोड़ दें? मशीन को क्या करें? मशीन के लिए एहतजाज करें सड़कों पे कि इनको आजादी दो। मीडिया की आजादी के लिए तो बात होती थी, औरतों की आजादी के लिए भी बात होती थी, ये मशीन की आजादी के लिए कहां से बात हो रही है? तो उन्होंने कहा जी कि मशीन की आजादी पर सवाल होंगे। क्या करें मशीन को? यानी उनको जेल में बंद किया हुआ मशीन को, या को खुला छोड़ दें बाहर सड़कों में, मशीन नारे लगाती फिर आजादी के लिए? ये अजीबोगरीब किस्म के सवाल उन्होंने उठाए। फिर वो कहते हैं मशीन को हैक किया जा सकता है। बताया कि नहीं हो सकती हैक। हैक वो चीज होती है जिसके साथ इंटरनेट डिवाइस होती है, इसके साथ इंटरनेट लगता ही नहीं है, तो हैकिंग कैसे होगी? फिर ईवीएम की ईमानदारी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अच्छा, ईवीएम अब दाढ़ी रख ले इतनी लंबी, या सुप्रीम कोर्ट जाके बाद सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेके आए ईवीएम मशीन के, जनाब मैं ईमानदार मशीन हूं। बंदे तो सुने थे बेईमान, बंदे तो सुने थे ईमानदार, मशीनें कभी ईमानदार नहीं सुनी थी। यानी मशीनें ईमानदार और बेईमान भी होती हैं, मुझे तो नहीं पता था। यानी आज के बाद हम एटीएम मशीन के अंदर कार्ड डालेंगे तो ये सोचेंगे ये ईमानदार वाली है या बेईमान वाली है, और ये पहचान भी बता देंगे ईमानदार मशीन की पहचान क्या है और बेईमान मशीन की पहचान क्या है। यानी ईवीएम की ईमानदारी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। यानी इन्होंने अपोजिशन की ईमानदारी पे एतमाद है, एनजीओ की ईमानदारी पे एतमाद है, मीडिया की ईमानदारी पे एतमाद है, अपनी ईमानदारी पे एतमाद है, मशीन की ईमानदारी पे एतमाद नहीं है। कैलकुलेटर में बचपन से देख रहा हूं, जब भी मैंने 4 में 4 जमा किया 8 ही जवाब आया। उसने तो आज तक बेईमानी नहीं की। मैंने जब भी कभी 4 को 4 से ज़रब दिया 16 जवाब आया। मैंने जब भी कभी 16 को 2 से तकसीम किया 8 जवाब आया। कभी बेईमानी नहीं की किसी मशीन ने मेरे साथ जिंदगी में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लगता है कि मशीनें बेईमान भी होती हैं। मशीनों को चाहिए सुप्रीम कोर्ट से जाके सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी लेके आए और बारिश हो जाए, दाड़ियां वाड़ियां रख लें मशीनें और अपनी ऐसी वदाकता बनाए जिससे वो ईमानदार महसूस हों। एक और सवाल लतीफा कि इतनी ज्यादा मशीनों से एक दिन में इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। भाई क्यों मुमकिन नहीं है? ये तो बनी इसलिए ताकि जल्दी जल्दी वोटिंग हो। यानी पेपर के ऊपर एक बंदा आता है, पहले नाम बोलता है, फिर उधर वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद एक मशीन है, वो एक पूरा सिस्टम है, वो पूरा काम करता है। वहां पे अंगूठा, साइन, ये वो पेपर फाड़ता है, उसके ऊपर वो स्टैंप करता है, स्टैंप करने के बाद उसको निकाल के देता है, उसको पकड़ाता है, वो पेपर लेके जाता है, 2-2 पेपर वहां पे जाके अपने उम्मीदवार के ऊपर एक मोहर लगाता है, 9 खाने वाली, फिर दूसरी लगाता है, फिर उसको फोल्ड करता है बड़े तरीके से और जाके डालता है। और उसमें भी
बहुत बड़ी तादाद में, यानी 18 लाख वोट जाया हो जाते हैं इस प्रोसेस में भी। यानी वो कह रहे हैं जी वो स्लो तरीन प्रोसेस जो है वो ठीक काम कर रहा है, एक दिन में काम कर रहा है, और ये जो फास्ट तरीन प्रोसेस है जो हर पाकिस्तानी जानता है वो सही काम नहीं कर रहा है कहते हैं। फिर एक और चीज कहते हैं, वोटर की तालीम और टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड बनेगी। पाकिस्तान में आपको पता है ये कितने लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, और 10 करोड़ फॉलोअर तो वो एक खातून के हैं आजकल बने हुए हैं। और सबको पता है कि लाइक वाला बटन कौन सा है और शेयर वाला बटन कौन सा है। हर बंदा इस काम पे लगा हुआ है। इतने लोग पाकिस्तान में वोट नहीं डालते जितने लोग पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इतने गए गुजरे लोग नहीं है, जाहिल नहीं है। हाँ, अनपढ़ हो सकते हैं, तालीम हासिल ना की हो, ये कौम जाहिल नहीं है। यानी अपने पसंद के उम्मीदवार को ढूंढ के कागज के ऊपर उसके ऊपर 9 खानों वाली मोहर लगा के बड़ी एहतियात से लपेट के बंद करके बैलेट में डालना तो उनको लगता है आसान है, लेकिन अपने पसंद के उम्मीदवार के ऊपर सिर्फ उंगली लगाना उनको लगता है मुश्किल है। सिर्फ उंगली लगानी है ऐसे करके, बस एक पेपर बाहर आएगा उसको उठा के वहां पे डाल दें पेपर ट्रेल को। आसान चीज को मुश्किल कह रहे हैं, मुश्किल चीज को आसान कह रहे हैं, इसलिए कि ये इनको सूट नहीं करती। अगर ये मशीन आ गई तो इलेक्शन कमीशन की दिहाड़ियां खत्म। वो जो 2 नंबर तरीकों 2 नंबर इलेक्शनों के लिए इनको पैसे मिलते हैं वो मिलने बंद। एक और चीज उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं है, ना ही अवाम को एतमाद में लिया गया है। अवाम को कैसे इलेक्शन करवा दें इसके ऊपर कि मशीन आनी है या नहीं आनी है, कैसे एतमाद मिले? वो जलसे जुलूस शुरू कर दे इसके ऊपर। और स्टेक होल्डर्स को एतमाद नहीं, आप हैं जी स्टेक होल्डर। आप कहें ठीक है मशीन और एतमाद पैदा करें, वो भी तो इलेक्शन हो रहा था, ये भी इलेक्शन हो रहा है। फिर अदालती अहकामात का एक उन्होंने दे दिया अजीबो गरीब के, डाटा इंटीग्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन के मसाइल पैदा हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हर तरह की ट्रेल उसमें मौजूद है। सिर्फ ये नहीं है कि मशीन बता रही है किसको कितने वोट पड़े, बल्कि वो जो हार्ड कॉपी बाहर निकलती है वो भी जाकर बैलेट बॉक्स में जाती है, जब मर्जी निकाल के गिन लें और मशीन के साथ उसको मैच करके देख लें आप। मेन चीज तो वो भी है मौजूद। उसके बाद ये कहते हैं कि खवातीन का जो कम टर्नआउट है उसको ज्यादा नहीं कर सकती ये मशीन। यानी इनको लगता है कि ये मशीन जाए लोगों के घरों में और लोगों को कहे कि अल्लाह का वास्ता अपनी औरतों को वोट डालने दो, और फिर औरतों को इस बात पे कायल करे ये मशीन वहां बैठ के। उसके बाद औरतों को उठा के गाड़ियों में बिठाए, उनको लेकर आए और ला के उनसे वोट डलवाए। ये काम वो मशीन करेगी। और औरतों का टर्नआउट बढ़ाना इलेक्शन कमीशन का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। औरतों को कहें कि आप निकल के वोट डालें, इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करे, वो आके वोट डालें। और मशीन क्यों टर्नआउट बढ़ाएगी औरतों का? मशीन की क्या जिम्मेदारी है? वो जाके औरतों को तबलीग करे मशीन कि आओ जी आगे वोट डालो। लेना देना ही कोई नहीं है इस काम से। और वो कह रहे हैं इससे नताज में ताखीर हो सकती है, और ये मशीन बनी इसलिए ताकि नताज में ताखीर ना हो। इससे पहले इलेक्शन कमीशन 15 मिनट में सारे नताज दे देता था। 3-3 दिन हम इलेक्शन की ट्रांसमिशन करते भी रहे और देखते भी रहे, और अब वो कह रहे हैं कि ताखीर हो सकती है। क्या 15 दिन लग जाएंगे? वो भाई ये या रिजल्ट आया, आपने बटन दबाया, आपके सामने आ गया, पोलिंग खत्म हुई, बटन दबाया, रिजल्ट सामने आ गया। ये तो मेरे ख्याल 3-4 घंटे के अंदर पूरे मुल्क के रिजल्ट सामने आ जाएंगे अगर ये मशीन मौजूद हो तो। मीडिया और एनजीओ और सिविल सोसाइटी को बदअतमादी हो सकती है, उनको बदअज़मी भी हो सकती है अगर उन्होंने ज्यादा बदपरहेजी की तो। उसके ऊपर भी कोई काम कर लें फिर आप। यानी हमने काम नहीं करना, उसके 100 बहाने हैं। इसके बाद कहते हैं जी कि मशीनों की किसी वजह से मुरम्मत इलेक्शन धांधली का बायस बन सकती है। यानी नई मशीन लेंगे, उसकी मुरम्मत शुरू कर देंगे, और भी मुरम्मत की बारी आएगी 4थे-5वें इलेक्शन में। अगर किसी मशीन को कोई मसला हुआ तो नई मशीन आ जाएगी, मुरम्मत की तरफ से आ गई तो नई मशीन है। दूसरा उन्होंने इसके बाद कह दिया कि फ्रॉड नहीं रोक सकती। पहले मैंने को बताया रियासती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, वो तो कहीं भी किया जा सकता है। फिर ना बैलेट भरना और ना ही वोट की खरीदो फरोख्त रुकेगी। अब वोट की खरीदो फरोख्त इलेक्शन कमीशन ने रोकनी है और मशीन ने नहीं रोकनी। अब मशीन डंडे लेके खड़ी हो जाए सड़कों के ऊपर कि जो वोट खरीदेगा मैं उसको डंडे मारूंगी, या छत्तर लेके खड़ी हो जाए कि जो वोट खरीदेगा मैं उसको पांजा मारूंगी। और नहीं कर सकती मशीन ये काम इलेक्शन कमीशन ने करना है। ये आपका काम है, सारा कुछ ही मशीन के खाते में डाल दिया आपने। फिर वो कह रहे हैं कि मशीन में वोट की कोई सीक्रेसी नहीं है। वो मैं आपको पहले बताया कि वोट डालने वाले की सीक्रेसी है वहां पे, ना शफाफियत, ना इलेक्शन से पहले टेस्टिंग का वक्त। और एक तो वो भी चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, या नवाए वक्त ने नहीं लिखा कि मशीन में एल्फी डाल के उसका बटन खराब किया जा सकता है। तो जो बैलेट बॉक्स है ना उसमें स्याही डाल के सारा पेपर खराब किया जा सकता है। इसका जवाब दें आप। आपके जो इलेक्शन कमीशन का अमला उसके मुंह पे चपेड़े मार के उससे बैलेट बॉक्स छीना भी जा सकता है, उससे थैला लेके उसको दरिया में फेंका जा सकता है, उस दिन आपको जहर भी दिया जा सकता है, उस दिन आपके ऊपर हमला भी हो सकता है, उस दिन जो है वो आपका पेट भी खराब हो सकता है। इस तरह के बहाने लगाए ना अब आप कि जनाब मशीन जो है उससे बदहजमी भी हो सकती है वहां के हमले को, और कोई बहाने लगाए आप। यानी इतना मजाक किया इन्होंने यहां पे कि मजाक बना के रख दिया इस इशू को, और जानबूझकर किया, जानबूझकर किया। ये वो लोग हैं जो अपनी जेबें भरने के लिए बेशर्मी के साथ इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेलते चले आ रहे हैं। हमारी अदालतों को और हमारे इदारों को चाहिए, और जो लोग इस मुल्क के खैर हुए हैं उन सबको चाहिए कि इनका मुहासबा करें और इनको सजा मिलनी चाहिए इन सवालात के ऊपर। और दुनिया पूरी के अंदर भिजवाएंगे जी हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये सवाल किए हैं, लोग हंसेंगे इसके ऊपर। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।